कभी आपने सोचा है कि आपका भविष्य वाला रूप अभी इस वक्त आपको देख रहा हो और चुपचाप ये उम्मीद कर रहा हो कि आप वो गलती न करें जिसके कारण उसकी पूरी जिंदगी टूट गई? आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने दावा किया कि वो अपने भविष्य वाले खुद से मिल चुका है और जो शब्द उसने सुने वो इतने भारी थे कि उसकी आत्मा तक हिल गई। और शायद ये कहानी आपको भी उसी मोड़ पर ले आए जहां इंसान अपने आज से नहीं, अपने आने वाले खुद से डरता है। उस शांत रात की ठंडी हवा में वो आदमी हफ्तासा बाबूजी के दरवाजे पर पहुंचा। चेहरा पीला, आंखों में ऐसा डर जैसे किसी ने उसकी आत्मा से कुछ छीन लिया हो। और दहलीज पार करते ही टूटती आवाज में बोला, बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने भविष्य वाले रूप से मिल चुका हूं। बाबूजी ने बिना चौंके, बिना कुछ पूछे, बस एक गहरी अपनापन भरी नजर से उसकी ओर देखा और बोले, आओ बेटा, बैठो, डर को अंदर मत आने दो, सच बाहर आने दो। आदमी कांपते हाथों को आपस में मसलते हुए बोला कि रात को जब वो सड़क के मोड़ पर पहुंचा, अचानक सामने अंधेरे से एक आकृति निकलकर उसके करीब आ गई। और जब उसने चेहरा देखा तो उसकी सांसें थम गई, क्योंकि वो चेहरा उसका अपना था। बस उम्र में बड़ा, झुर्रियों से भरा, आंखों में थकान और जीवन की गहरी चोटों की परछाइयां। जैसे वो रूप बहुत लड़ चुका हो, बहुत हार चुका हो। और उसने कांपते स्वर में कहा, समय कम है, बदल जा, वरना जो मैंने झेला है वो तू नहीं सह पाएगा। ये कहकर वो आकृति हवा की तरह गायब हो गई और उसका दिल आज तक वही अटक गया था। बाबूजी ने दिए की लौ को गहरी नजर से देखा और शांत आवाज में बोले, तुमने जो देखा वो पागलपन नहीं, ऊर्जा का सत्य है। समय कोई सीधी रेखा नहीं जहां अतीत पीछे और भविष्य आगे चलता हो। समय तो एक नदी है, बहती हुई ऊर्जा, जहां तुम्हारे सभी रूप, अतीत, वर्तमान, भविष्य एक साथ मौजूद है, बस अलग अलग तरंगों में। और कभी कभी जब डर बहुत बढ़ जाता है या गलती बहुत गहरी हो जाती है, भविष्य का रूप चेतावनी देने वापस लौट आता है। आदमी की आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, बाबूजी, क्या सच में मैं वही गलतियां करने वाला हूं जिनसे उसका जीवन टूट गया? बाबूजी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, हम सब के भीतर दो भविष्य होते हैं, एक वो जो हमारी कमजोरियों से बनता है और एक वो जो हमारी हिम्मत से जन्म लेता है। जो तुमने देखा वो तुम्हारे डर का भविष्य था, वो रूप जो तुम अभी के फैसलों से बना रहे हो, वो रूप जिसने शायद रिश्ते खोए, सपने खोए, अपने आप को खो दिया और वो आखिरी कोशिश में तुम्हें रोकने आया। आदमी का गला रुंध गया और वो फुसफुसाया, मैं बदलना चाहता हूं बाबूजी, पर कैसे? बाबूजी ने उसकी हथेलियां अपने हाथों में लेकर कहा, बदलाव कठिन नहीं होता बेटा, कठिन होता है सच का सामना करना। आज से हर विचार को ऐसे समझना जैसे वो तुम्हारे भविष्य के किसी रूप को जन्म दे रहा हो, क्योंकि तुम जो सोचते हो वही ऊर्जा बनकर किस्मत का आकार ले लेती है। अगर तुम डर में जीते रहोगे तो वही टूटा हुआ रूप सामने आएगा, और अगर तुम साहस में जीना शुरू कर दोगे तो तुम्हारा सबसे उजला भविष्य खुद तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुम्हें धन्यवाद देगा। बाबूजी ने दिए की लौ और देखते हुए अंतिम शब्द कहे, भविष्य कोई जगह नहीं जहां हम पहुंचते हैं, भविष्य वो इंसान है जिसे हम हर दिन अपने छोटे छोटे फैसलों से बना रहे होते हैं। वो आदमी बाबूजी की झोपड़ी से बाहर निकला। रात वही थी, हवा वही थी, पर उसकी चाल बदली हुई थी। डर टूटा नहीं था, पर हिम्मत जाग चुकी थी और कहीं भीतर उसे महसूस हुआ कि उसका भविष्य वाला रूप अब उसे डराने नहीं बल्कि उसकी जीत का इंतजार कर रहा। जैसे जैसे वो आदमी उस कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, उसकी सांसों में एक अजीब हल्कापन था, जैसे कोई भार जो सालों से उसके सीने पर जमा था वो अब धीरे धीरे उतर रहा हो। पर उसके मन के किसी कोने में एक सवाल अभी भी धड़क रहा था, आखिर मैंने कौन सी गलती करने वाली थी? मेरा भविष्य इतना टूटा क्यों था? वो चलते चलते अचानक रुक गया
उसे लगा जैसे हवा में वही भारीपन फिर से लौट आया हो, जैसे उसका भविष्य वाला वो रूप किसी पेड़ की छाया में खड़ा हो और उसे देख रहा हो। वो मन ही मन बोला, मैं बदल रहा हूं। सुन रहे हो ना, इस बार मैं तुम्हारी जैसी जिंदगी नहीं बनाऊंगा। और जैसे हवाओं ने उसकी बात सुन ली हो, एक ठंडी पर गर्माहट भरी लहर उसके चेहरे को छूकर गुजर गई। अगले दिन वह दोबारा बाबूजी के पास पहुंचा। इस बार कदमों में डर नहीं था, बल्कि एक बेचैन जिज्ञासा थी। बाबूजी, क्या मैं उससे फिर मिल सकता हूं? अपने भविष्य वाले रूप से मैं उससे पूछना चाहता हूं कि उसने कहां गलती की। मैं सब जानना चाहता हूं। बाबूजी धीरे से मुस्कुराए, जैसे कोई बुजुर्ग अपने बच्चे की मासूमियत पर मुस्कुराता है, और बोले, भविष्य से मिलने की इच्छा अच्छी है, पर उसे समझने की हिम्मत उससे भी बड़ी होती है। मिलना कठिन नहीं बेटा, पर जो तुम देखोगे वो तुम्हारे अंदर बहुत कुछ तोड़ सकता है। इसलिए मिलो तब, जब तुम टूटे बिना बदलने की ताकत रखते हो। आदमी की आंखों में दृढ़ता साफ थी। उसने कहा, मैं तैयार हूं बाबूजी। बाबूजी ने दिए की लौ को बढ़ाया और कमरे की रोशनी हल्की सी चमक उठी, जैसे ऊर्जा की कोई लहर फैल गई हो, और बोले, आंखें बंद करो और उस रूप को बुलाओ जिसे तुम्हारे डर ने बनाया है। उसे मत पुकारना, उसे अनुभव करना। वो आदमी धीरे धीरे आंखें मूंदता है और उसी पल उसके भीतर कई परछाइयां तैरने लगती हैं। अधूरे सपने, बिखरे रिश्ते, खोई मोहब्बतें, गलत फैसले, टलते काम, अंदर भरा हुआ गुस्सा, वो बातें जो उसने कभी खुद से भी नहीं कही, अचानक एक धुंध सा आकार बनने लगता है। वही चेहरा, वही आंखें, वही टूटा हुआ भविष्य, बस इस बार वो और करीब था। और उसकी आंखों के नीचे एक गहरी लालिमा, जैसे वो सदियों से रोता रहा हो। आदमी का दिल धड़क उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला और धीरे से पूछा, बताओ, मैंने क्या गलत किया? वो भविष्य वाला रूप थरथराती ऊर्जा में बोला, तूने अपनी जिंदगी डर में जी। सपने देखे पर शुरू कभी नहीं किया, प्यार किया पर निभाया नहीं, लोगों को खुश करने के लिए खुद को मिटाता गया। और एक दिन तेरा सब कुछ छिन गया। तूने हर वो रास्ता चुना जहां आसान था, और इसी आसान ने तुझे तबाह कर दिया। आदमी के अंदर कुछ टूटता है, पर उसी टूटन से एक रोशनी निकलती है, और वो बोला, मैं अब तेरी जिंदगी दोहराऊंगा नहीं। तेरी तकलीफ मेरी चेतावनी है, लेकिन मेरा भविष्य तो नहीं, मैं बनूंगा। और उस पल भविष्य वाला रूप हल्की सी मुस्कान के साथ धुंध में घुलने लगा, जैसे उसने अपना काम पूरा कर दिया हो। वो आकृति गायब होने से ठीक पहले बोली, अब मैं जा रहा हूं, क्योंकि तेरा असली भविष्य तुझसे डरकर नहीं, तुझसे उम्मीद रखकर जन्म लेगा। आदमी ने आंखें खोली और बाबूजी को देखा, जो उसे ऐसी शांत नजर से देख रहे थे जैसे वो वर्षों से उसके लिए यही क्षण इंतजार कर रहे हों। बाबूजी बोले, चलो बेटा, अब तेरा भविष्य बदलना शुरू हो गया है, क्योंकि तूने वो देख लिया जिसे ज्यादातर लोग मरने के बाद समझते हैं। वो आदमी गहरी सांस लेकर बाहर निकला। हवा अब पहले जैसी नहीं थी, वो हल्की, साफ और नई उम्मीदों से भरी थी, और उसे महसूस हुआ कि उसके कदम किसी रास्ते पर नहीं, बल्कि उसके नए भविष्य पर चल रहे हैं। उस दिन के बाद वो आदमी जैसे दो दुनियाओं के बीच जीने लगा। एक वो दुनिया जो आंखों से दिखती थी, और दूसरी वो जो उसके भीतर जाग चुकी थी, जहां हर छोटा निर्णय उसे उसके भविष्य वाले रूप की झलक दिखाने लगता था। जब भी वो कोई गलत सोच पकड़ता, उसे ऐसा लगता जैसे दूर कहीं वो टूटा हुआ चेहरा उसे देख रहा हो, और जब भी वो कोई सही काम करता, उसके भीतर एक हल्की गर्माहट उठती, जैसे कोई तीसरा उजला रूप उसे आशीर्वाद दे रहा हो। एक ऐसा भविष्य जो अभी बना ही रहा था। वो आदमी रोज बाबूजी के पास जाता, कभी सवाल लेकर, कभी बस चुपचाप बैठकर, क्योंकि कभी कभी मौन में वो जवाब मिल जाते हैं जिन्हें हजार शब्द भी नहीं समझा पाते। एक शाम वो बाबूजी के सामने बैठा था। धूप ढल रही थी और आसमान में हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी।
तभी वो अचानक बोला, बाबूजी, क्या मैं अपने अच्छे भविष्य को भी देख सकता हूं? वो उजला रूप जो मुझसे उम्मीद रखता है, क्या वो भी मुझसे मिलने आएगा? बाबूजी ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली, जैसे वे समय की किसी दूसरी परत को सुन रहे हों, और फिर बहुत धीमी पर गहरी आवाज में बोले, उज्ज्वला, भविष्य कभी चेतावनी देने नहीं आता बेटा, वो इंतजार करता है, क्योंकि आशा हमेशा चुप रहती है और डर हमेशा शोर मचाता है। आदमी ने पूछा, तो मैं उसे कैसे देखूं? बाबूजी ने दिए की लौ की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तू सच में अपने उजले भविष्य का रूप देखना चाहता है तो एक बात याद रख, ये दिया अपने आगे रोशनी फैलाने से पहले अपने आप को जलाता है। तुम भी तब तक उजले भविष्य को नहीं देख सकते जब तक तुम अपने भीतर के अंधेरों को सच में स्वीकार नहीं कर लेते। आदमी की सांसें भारी हो गई और वो बोला, मुझे खुद से डर लगता है बाबूजी, अगर मेरे अंदर ही अंधेरा है तो मैं उजला कैसे बनूं? बाबूजी ने उसकी तरफ देखा, जैसे कोई पिता अपने बेटे की कमजोरी नहीं, उसकी संभावना देखता है, और बोले, बेटा, अंधेरा कोई गलती नहीं, एक शुरुआत है। उजालों का जन्म अंधेरे में होता है। जिस दिन तुम अपने उस दर्द को बिना भागे, बिना छुपाए स्वीकार कर लोगे, उसी दिन तुम वो उजला रूप देख पाओगे जो अभी तुम्हारे भीतर बंद है। वो आदमी चुप हो गया, पर उसके भीतर एक तूफान शुरू हो चुका था। उस रात वो घर लौटा और उसने पहली बार अपने अंदर छुपे डर, दर्द, अपराध बोध और टूटे सपनों को बिना भागे महसूस करने दिया। वो रोया, उस तरह रोया जैसे बरसों से रोने की अनुमति ही नहीं दी थी खुद को। उसकी सांसें भारी हो रही थी, दिल धड़क रहा था, पर उस टूटन में भी एक अजीब सी राहत थी, जैसे कोई जकड़न ढीली हो रही हो, जैसे अंधेरी गुफा में कहीं दूर एक छोटा सा छेद बन रहा हो, जहां से रोशनी की पहली पतली किरण अंदर घुस रही हो। अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे में एक हल्की उजली चमक है, और वो कांप उठा। उसके सामने कोई था, पर इस बार वो टूटा हुआ भविष्य नहीं था। ये चेहरा शांत था, आंखों में गहरा भरोसा, माथे पर सुकून, होठों पर हल्की सी मुस्कान, और शरीर से फैलती हुई एक शांत ऊर्जा, जैसे किसी ने उसके दोनों कंधों पर अदृश्य हाथ रखकर कहा हो, मैं यही था, लेकिन तू तैयार नहीं था मुझे देखने के लिए। आदमी की आंखें भर आई और उसने फुसफुसाया, तुम मेरे भविष्य हो? वो उजला रूप मुस्कुराकर बोला, नहीं, मैं वो हूं जो तुम बन सकते हो, और आज तुमने पहला कदम ले लिया है। वो रूप धीरे धीरे हल्की रोशनी में बदल गया और कमरे के भीतर गायब हो गया, पर उसके जाने के बाद भी कमरे में एक अजीब गर्माहट, एक भरोसा, एक नई शुरुआत की सुगंध रह गई थी। वो आदमी जमीन पर बैठा रहा, दिल धड़कता था, पर पहली बार डर से नहीं, उम्मीद से। और उस पल उसे समझ आया कि भविष्य कोई चेतावनी देने वाला भूत नहीं होता। भविष्य वो फूल है जो तब खिलता है जब इंसान अपने अंदर की मिट्टी को सच में समझ लेता है। उस रात के बाद उस आदमी के भीतर जैसे दो दुनिया नहीं, बल्कि एक ही दुनिया बची, वो जिसमें उसे अब भागना नहीं था, बल्कि खड़ा होकर सच का सामना करना था। अगले ही दिन वो फिर बाबूजी के पास गया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वही पुराना डर नहीं, बल्कि एक नई चमक थी, जैसे भीतर कहीं कोई दीपक जल चुका हो। बाबूजी उसकी आंखों में ये रोशनी देखते ही समझ गए कि आज का दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है, और बोले, तो बेटा, अब तू जानना चाहता है कि इन दोनों भविष्यों में से कौन सा तेरी राह चुनेगा, है ना? आदमी ने सिर हिलाया, हाँ बाबूजी, अब मैं सिर्फ देखना नहीं, समझना चाहता हूं। क्या सच में मेरा भविष्य बदल चुका है, या मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है? बाबूजी उठकर उसकी तरफ आए और पेड़ की जड़ में रखे पुराने लकड़ी के बक्से की ओर इशारा किया। एक बक्सा जिसे गांव में कोई नहीं छूता था, क्योंकि लोग कहते थे कि उसमें समय की परछाइयां बंद है। बाबूजी ने उसे खोला और अंदर से एक छोटा सा तांबे का दर्पण निकाला, धूल भरा पर रहस्यमय।
उन्होंने उसे आदमी की हथेलियों पर रखा। ये वो दिखाता है जो चेहरा छुपा लेता है। हमारी सच्चाई, हमारी लतें, हमारी कमजोरी, हमारा प्रकाश और सबसे ज्यादा हमारी दिशा। आदमी के बदन में सिहरन दौड़ गई, लेकिन वो भागा नहीं। उसने धीरे धीरे उस दर्पण में झांकना शुरू किया और कुछ पल बाद उसकी सांसें तेज हो गई। उसे अपना चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, बल्कि कई धुंधले रास्ते, कुछ काले, कुछ फटते हुए और कुछ इतने उजले की आंखें चौंधिया जाए। वो गहरी आवाज में बोला, बाबूजी, इसमें इतने सारे रास्ते क्यों दिख रहे हैं? बाबूजी उसके बगल में बैठते हुए बोले, क्योंकि भविष्य एक नहीं होता बेटा। भविष्य की हर दिशा तुम्हारी हर सोच से बदलती है। आज एक गलत विचार, एक गलत आदत, एक गलत टालमटोल, और तू उस टूटे हुए रूप की तरफ बढ़ जाएगा जिसे देखकर तू रातों को सो नहीं पाया। और एक सही कदम, बस एक सही कदम, और तू उस उजले रूप की ओर मुड़ जाएगा जिसे देखने के लिए तू तैयार नहीं था, लेकिन चाहत हमेशा थी। आदमी धीरे धीरे दर्पण को और करीब लाया और अचानक उसे महसूस हुआ कि एक रास्ता बाकी रास्तों से ज्यादा चमक रहा है। न बहुत तेज, न बहुत फीका, बस एक शांत, स्थिर, साफ रास्ता। उसने डरते हुए पूछा, क्या ये मेरा वास्तविक भविष्य है? बाबूजी मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, ये तुम्हारा चुना हुआ भविष्य है। यही असली शक्ति है, देखना नहीं, चुनना। भविष्य हमेशा बनता है, कभी दिखाई देकर नहीं। वो तुम्हारे फैसलों की भाषा समझता है और उसी भाषा में जवाब देता है। वो आदमी गहरी सांस लेता है, जैसे सदियों का बोझ उतर रहा हो। उसने दर्पण को अपने सीने से लगा लिया और आंसू भरकर बोला, मैं अब ये रास्ता चुनता हूं बाबूजी। अपनी सारी कमजोरियों को पहचानते हुए, बिना भागे, बिना झूठ बोले, मैं अब अपने उस उजले रूप को निराश नहीं करूंगा जिसने कल रात मुझे उम्मीद दी। बाबूजी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, अब तू तैयार है, क्योंकि भविष्य बदलता नहीं, भविष्य बदला जाता है, और तूने पहला कदम नहीं, पूरी दिशा बदल दी है। वो आदमी धीरे धीरे उठा, आसमान की ओर देखा, और उसे पहली बार महसूस हुआ कि ऊपर जो अनंत खामोशी फैली है वो कोई खालीपन नहीं, वो एक वादा है। उसने बाबूजी को प्रणाम किया और उसी क्षण एक हल्की हवा चली, जैसे समय खुद उसे आशीर्वाद दे रहा हो। वो झोपड़ी से बाहर निकला तो सूरज की रोशनी पहले की तरह नहीं थी। उसमें एक चमक थी, एक स्वीकृति, जैसे पूरा ब्रह्मांड कह रहा हो, स्वागत है, ये अब तेरी कहानी है। वो आदमी मुस्कुरा दिया, क्योंकि पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसका भविष्य कहीं बाहर नहीं लिखा हुआ, वो उसकी हथेलियों में था। और आज से पहली बार उसने उसे पकड़ लिया था। और उस रात के बाद से आरव के लिए नींद एक भुला हुआ शब्द बन गई। हर बार जब वो आंखें बंद करता, उसे वही चेहरा, वही टूटी हुई नजर, वही थकी हुई सांसें दिखाई देती जिसने खुद को उसका भविष्य बताया था। जितनी बार वो उस पल को याद करता, उसकी छाती में डर की जगह एक अजीब सी बेचैनी भर जाती। क्या सच में कोई इंसान अपने ही आने वाले रूप से मिल सकता है? इंसान के अंदर चल रही उम्मीदें और डर क्या वाकई समय को मोड़ सकते हैं? पर उससे भी बड़ा सवाल ये था कि अगर ये सब सच नहीं होता, तो आखिर वो आदमी कौन था जो उसके नाम, उसकी बचपन की यादें, उसके बिखरे हुए सपने और उसकी अधूरी इच्छाओं को इतने गहरेपन से जानता था? अगले कुछ दिनों तक आरव ने खुद को काम में डुबोने की कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे भविष्य वाला वही टूट चुका चेहरा दिखाई देता। ऑफिस में किसी मीटिंग के दौरान भी अचानक उसके मन में वो शब्द गूंज जाते, मैं वो गलती रोकने आया हूं जो तुम करने वाले हो। और हर बार उसके अंदर डर और सवालों का एक नया तूफान उठ खड़ा होता। उसका मन धीरे धीरे शांत जीवन से हटकर एक अंधेरी गलियों वाली दुनिया में जा गिरा, जहां हर मोड़ पर शक, डर और छुपी हुई सच्चाइयां खड़ी थी। एक दिन उसने तय किया कि वो अपने भविष्य वाले खुद को ढूंढेगा,
और ये समझने की कोशिश करेगा कि आखिर उसके जीवन में ऐसा कौन सा मोड़ आने वाला है जिससे उसकी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। उसने अपने मोबाइल, लैपटॉप, पुरानी डायरी, हर एक जगह पर जीवन के पिछले फैसलों को खंगालना शुरू किया। उसे कहीं कोई संकेत, कोई पैटर्न, कोई गलती, कोई छुपा हुआ इशारा ढूंढना था। और इसी तलाश में उसे एक ऐसा सच मिला जिसने उसकी रगों में खौलता हुआ खून जमा दिया। उसे एहसास हुआ कि उसकी समस्याओं की जड़ कोई बाहरी इंसान, कोई परिस्थिति या कोई गलती नहीं थी, बल्कि वो खुद था। उसके डिसीजंस, उसकी आदतें, उसके डर, उसकी टालमटोल, उसकी कमजोरियां, सब मिलकर एक ऐसे रास्ते का निर्माण कर रहे थे जिस पर चलते हुए कोई भी इंसान धीरे धीरे अपने ही भविष्य का दुश्मन बन जाता। और उसी पल उसे समझ आया कि शायद भविष्य वाला वो इसलिए टूटा हुआ था क्योंकि आज वाला वो खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा खो रहा था। हर वो सपना जिसे आरव ने किसी दिन पूरा करने का निश्चय किया था, वो दिन कभी आया ही नहीं। हर वो काम जिसे उसने कल पर छोड़ा था, वो कल कभी बदला ही नहीं। और हर वो डर जिसे उसने कभी सामना करने की हिम्मत नहीं की, वही डर उसकी जंजीर बन चुका था। यही पहचान, यही रियलाइजेशन किसी इंसान को भीतर से तोड़ भी सकता है और नया बना भी सकता है। आरव को लगा जैसे भविष्य वाला वो कह रहा हो, तुम्हें बदलना होगा, वरना मैं जैसा बन गया हूं तुम भी वैसा ही बन जाओगे। और बस यही सोच उसे उस मोड़ तक ले आई जहां इंसान भागता नहीं बल्कि रुककर खुद को देखता है। और जब इंसान खुद को देख लेता है, सच में देख लेता है, तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। और जैसे जैसे आरव अपने अंदर की परतें खोलता गया, उसे एहसास हुआ कि सबसे बड़ा खतरा वो नहीं था जो भविष्य में होने वाला था। सबसे बड़ा खतरा वो था जो आज उसके अंदर पल रहा था। एक ऐसी खामोशी जो बाहर से शांत दिखती थी, लेकिन अंदर से धीरे धीरे उसकी रोशनी निगल रही थी। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने अपने सपनों को समय आने पर के बहाने धीरे धीरे मार दिया था। कैसे हर छोटा डर उसे किसी बड़े अवसर से दूर करता गया, और कैसे उसने अपने आप को इतना खो दिया कि किसी समय बाद वो खुद अपनी ही नजरों में गुमनाम हो चुका था। और शायद भविष्य वाला वो उसी गुमनाम होने की पीड़ा लेकर आया था। एक चेतावनी, एक चीख जो समय की दीवारों को चीरकर वर्तमान तक पहुंची थी। आरव को अब यह समझ आने लगा था कि चेतावनी किसी एक घटना के बारे में नहीं थी, वो उसकी पूरी जिंदगी के टूटते हुए ढांचे के बारे में थी। वो धीरे धीरे ये महसूस करने लगा कि कोई बड़ी आपदा आने वाली नहीं। आपदा तो वो था जो वो हर रोज कर रहा था, खुद को अनदेखा करना। एक रात जब सन्नाटा कमरे में धूल की तरह तैर रहा था, आरव चुपचाप अपने पुराने कमरे के फर्श पर बैठा था, अपनी पुरानी किताबें और सपनों की लिस्ट फैलाए हुए। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई मौजूद है। हवा भारी हो गई, तापमान गिरने लगा और उसकी सांसें ठंडी धुंध की तरह बाहर निकलने लगी। वो धीरे धीरे सिर उठाता है और उसकी रूह कांप जाती है। वहां कोई खड़ा नहीं था, लेकिन उस खाली जगह में भी किसी की मौजूदगी का बोझ था, जैसे कोई अदृश्य आवाज उसके दिल में उतरती जा रही हो। और फिर बिना आवाज के, बिना शब्दों के, उसे एक एहसास हुआ। वो एहसास किसी इंसान की उपस्थिति से ज्यादा गहरा था, जैसे भविष्य वाला वो वहां खड़ा हो, लेकिन इस बार चेतावनी देने नहीं, राहत दिखाने आया हो। आरव को अचानक समझ आया कि उसका भविष्य दरअसल कोई व्यक्ति नहीं था, वो एक स्थिति थी, एक जीवन जो गलत फैसलों और डर की नींव पर खड़ा होकर धीरे धीरे ढह गया था। वो एहसास इतना तीखा था कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो अपनी टूटी हुई लिस्ट में लिखा हर सपना पढ़ता जा रहा था, वो सपने जिनकी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। और उसी पल उसके अंदर कुछ टूट गया और साथ ही कुछ नया जन्म भी ले लिया।
उसे महसूस हुआ कि अगर भविष्य वाला वो टूट चुका था, तो आज वाला वो अब टूटने नहीं देगा। उस रात उसने कसम खाई, एक शांत, गहरी, बिना आवाज वाली कसम, कि वो अपने भविष्य को उस अंधेरी गलती से बाहर निकालकर एक नई दिशा देगा। उसने अपने सारे कभी और शायद को आज में बदलने का फैसला किया। उसने महसूस किया कि भविष्य बदलने की शुरुआत भविष्य को देखकर नहीं, आज को चुनकर होती है। और जैसे ही उसके मन में ये बदलाव आया, कमरे की भारी हवा हल्की होने लगी। अदृश्य उपस्थिति का बोझ धीरे धीरे मिटने लगा, जैसे भविष्य वाला वो चुपचाप मुस्कुराकर वापस लौट गया हो। ये जानकर कि चेतावनी बेकार नहीं गई, और आरव ने एक आखिरी बार सिर उठाकर उस खाली जगह को देखा जहां उसे पहले डर लगता था। लेकिन इस बार उसे वहां डर नहीं, एक गहरी शांति दिखाई दी। एक शांति जो कह रही थी, अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम्हारा भविष्य तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ खड़ा है। उस रात के बाद आरव बदल गया था, पर बदलाव शोर से नहीं, एक खामोश रोशनी से हुआ था। वो अब हर सुबह पहले की तरह भागदौड़ में नहीं उठता था। अब वो सिर्फ जागता नहीं था, अब वो समझकर जागता था। उसने धीरे धीरे अपनी जिंदगी के टूटे हुए हिस्सों को जोड़ना शुरू किया। उसने अपने सपनों की लिस्ट फिर से लिखी, इस बार डर को नहीं, साहस को केंद्र में रखकर। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने भीतर की धूल साफ करने लगा, जैसे कोई पुराना कमरा जो सालों तक बंद रहा हो, अब फिर से सांस लेना सीख रहा हो। और धीरे धीरे उसकी आंखों की चमक लौटने लगी, वो चमक जो कभी बचपन में हुआ करती थी, पर वक्त और डर ने छीन ली थी। लेकिन इस नई चमक में एक नई समझ भी थी कि इंसान का भविष्य बाहर से नहीं बदलता, वो तब बदलता है जब इंसान खुद अपनी कहानी का पहला कदम बदल देता है। फिर एक दिन कई महीनों बाद वही अजीब सा एहसास फिर से उसकी पीठ पर उभरा, वो हल्का सा कंपन जो बताता था कि समय की दीवारें फिर से पतली हो रही हैं। पहले वो घबराया, पर तुरंत ही उसे समझ आ गया कि इस बार ये चेतावनी नहीं, कुछ और है। उसने आंखें बंद की और जो दृश्य उभरा उसने उसके दिल को राहत के आंसुओं से भर दिया। उसने अपने भविष्य वाले खुद को फिर से देखा, पर इस बार उसकी आंखों में कड़वाहट नहीं थी, उसकी चेहरे पर पछतावा नहीं था। वो टूटा हुआ, थका हुआ, डरा हुआ आदमी नहीं था। इस बार वो मुस्कुरा रहा था, हल्की, शांत, गर्व भरी मुस्कान, जैसे किसी पिता की मुस्कान जो देखकर खुश है कि उसका बच्चा सही रास्ते पर चल पड़ा है। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थी, तुमने मुझे बचा लिया। और उसी पल वो दृश्य हवा में किसी धुएं की तरह धीरे धीरे घुल गया, जैसे उसकी जरूरत अब खत्म हो चुकी हो। आरव ने गहरी सांस ली और समझ गया, भविष्य बदल चुका था। और बदलाव की शुरुआत उस दिन नहीं हुई थी जब उसने भविष्य वाले खुद को देखा था। बदलाव की शुरुआत उस पल हुई थी जब उसने खुद को देख लिया था, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ। और यही एहसास, यही सच उसके लिए जीवन की सबसे बड़ी जागृति बन गया। अब उसे पता था कि इंसान जब अपने आज को देख लेता है तो उसका भविष्य उससे डरना छोड़ देता है। और उस रात आरव छत की ओर देखकर मुस्कुराया, जैसे उसने ब्रह्मांड की सबसे गहरी पहेली खोल ली हो। और कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि शायद इसी वक्त कहीं समय के दूसरे कोने में आपका भविष्य वाला आप भी सांस रोककर आपको देख रहा हो, उम्मीद के साथ, डर के साथ, प्यार के साथ, इस इंतजार में कि आप भी वो एक कदम उठाए जो उसकी जिंदगी बदल देगा। अगर इस कहानी ने आपके अंदर कहीं भी हल्की सी चिंगारी जगाई है, अगर आपने भी कहीं न कहीं अपने भविष्य को महसूस किया, तो इस वीडियो को सिर्फ देखकर मत जाइए, इसे लाइक कीजिए ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंचे। कमेंट कीजिए ताकि आपका एक शब्द भी किसी और का भविष्य बदल सके। शेयर कीजिए
क्योंकि शायद कोई और भी उसी मोड़ पर खड़ा है जहां आरव खड़ा था। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, जिया जाती है। हम अगली कहानी में मिलेंगे, जहां शायद आपका वर्तमान आपके भविष्य से फिर मुलाकात करेगा।